स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर 10वीं का जारी कर दिया गया, जिसका साइंस आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये इसका प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न है सब का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी पुष्प में। यहाँ फूल भी आपको अगर ऑप्शन रहे तो वो भी आप मार सकते हैं। तो पुष्प या फूल में पौधे के जनन अंग पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन डी हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? किस से बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? ऑप्शन ए जल से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया किसमें संपन्न होती है? ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है छठा नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन से बनता है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होती है। नौवां नंबर, घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किसकी कमी के कारण पनपता है? ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग पनपता है। अगला प्रश्न है दसवां नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव रहता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। 12 नंबर, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया? ऑप्शन बी पौधों में पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी तिलचट्टा में पाया जाता है। 14 नंबर, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन बी रक्त एक उत्तक है, इसको हम तरल संयोजी उत्तक भी बोल सकते हो रक्त को। 15 नंबर है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? किस वर्णक के कारण मूत्र का पीला रंग होता है? ऑप्शन बी यूरोक्रोम के कारण। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन सा है? ऑप्शन डी केचुआ। 17 नंबर प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन सी यकृत से, लीवर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन बी DDT। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? ऑप्शन बी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कुआं। 21 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, किसके अनुसार? ऑप्शन सी डार्विनवाद के अनुसार।
22 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? ऑप्शन ए LH। अगला प्रश्न है 24 नंबर, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी अग्नाशय में पाई जाती है। 25 नंबर है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निसल कणिकाएँ पाई जाती है, निसल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी न्यूरॉन में पाई जाती है। 27 नंबर है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन सी 1.2 kg से 1.4 kg, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस का द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तविक एवं उल्टा। 29 नंबर, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। 30 नंबर, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन डी में से सभी, आभासी, सीधा और छोटा। 31 नंबर, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए जूल होता है SI, ऊर्जा का SI मात्रक। अगला प्रश्न है 32 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन बी प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होगी, जो कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया, उम्मीद है इस बार भी पूछ सकता है। 34 नंबर है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता क्या होगी? फोकसांतर यदि 50 सेमी है तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न 35 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से? प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन डी पक्षामी पेशियों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। 37 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन सबके 2 ही नियम हैं। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, अभिदृशक किससे बना होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तब परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन ए फोकस से गुजरेगी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या इसका नहीं होगा? ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है कुंडली को घुमाने का काम? ऑप्शन सी गतिमान हवा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कैसी शक्ति होती है? ऑप्शन ऋणात्मक शक्ति होती है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब हुआ जिसमें करंट चलता है। ऑप्शन बी ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हालांकि ये एक अधातु है, फिर भी ये विद्युत का सुचालक है, ये अपवाद में है। 44 नंबर है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन बी 50 सेमी होगी। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? तो जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। 47 नंबर, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत ऑप्शन सी कोयला है, पारंपरिक स्रोत। 48 का, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ऑप्शन बी विक्षेपण प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। 49 नंबर, हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत आपूर्ति होती है हमारे घरों में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? जस्ता की परमाणु संख्या 30 है। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए Na2CO3 × 10H2O है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन सी NaOH। अगला प्रश्न है 53 नंबर, हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन बी Fe, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। अगला प्रश्न है 54 नंबर, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का ऑप्शन डी फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, अभिक्रिया 2Zn + O2 और 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर होगा ऑप्शन उपचयन अभिक्रिया है। 56 नंबर है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होगा C6H12O6। अगला प्रश्न है 57 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? ऑप्शन सी आयनित होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? ऑप्शन ए एक सेल विद्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। 59 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व He हीलियम है। 60 नंबर, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑप्शन ए फ्लोरीन। अगला प्रश्न है 61 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के विद्युत अपघटन में ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, हमारे शरीर का pH मान कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है? ऑप्शन सी 7.0 से 7.8 के बीच में रहता है हमारे शरीर का pH मान। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नांकित यौगिकों में से कौन अम्ल है? अम्ल कौन सा है? ऑप्शन डी H2SO4, ये एक अम्ल है। 64 नंबर, निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है? ऑप्शन सी मिथेल ऑरेंज। 65 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन सी कार्बनिक अम्ल बनाता है। 66 नंबर है, कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है? ऑप्शन बी CuFeS2। 67 नंबर, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में
ऑप्शन बी सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 68 निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन ए Zn सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? ऑप्शन बी 4, 5, 6 और 7 हो सकती है। 70 नंबर, पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए Cu + Zn। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? निम्नलिखित में से कौन समावयवी है? ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल और डाइमेथिक ईथर। अगला प्रश्न है 72 नंबर, CH3- C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है? ऑप्शन बी प्रोपोक्सिन मीथेन। 73 नंबर, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? ऑप्शन ए Fe3O3 ऑक्साइड बनता है। 74 नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग क्या है? इस तत्व की वर्ग क्या है? ऑप्शन सी 16 वर्ग है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु? ऑप्शन सी Cu, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है? ऑप्शन बी ब्रोंज। अगला प्रश्न है 77 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए H2 गैस। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन सी Ag। अगला प्रश्न है 79 नंबर, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? अपद्रव्य ऑप्शन सी गैंग कहलाते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? किस गुण के कारण? ऑप्शन सी तन्यता के कारण इसके तार बनाए जा सकते हैं। यह था आपका 80 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरा कितना अच्छा तैयारी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।